वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ऐसा ही कुछ मंजर इन दिनों वैश्विक राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल वैश्विक परिवेश में एशिया पैसिफिक एक शक्तिशाली भूभाग बनकर उभरा है और इस भौगोलिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने में दुनिया के कई शक्तिशाली देश इस रेस में शामिल हैं। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव ने सुरक्षा की चिंताओं को बढ़ा दिया है, खासकर दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के विवादित हिस्सों में। और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय देशों ने अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए और चीन के आक्रामक रुख के बदले में अपनी सैन्य और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। इस तेजी से आगे बढ़ते द्विपक्षीय रिश्ते का एक प्रमुख उदाहरण जापान और फिलीपींस के बीच बढ़ते संबंधों में स्पष्ट है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वैश्विक पटल पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? जापान और फिलीपींस के बीच कैसे नजदीकियां बढ़ रही हैं? वहीं ये दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने में कामयाब हो पाएंगे? तो आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में क्षेत्रीय देशों ने अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए और चीन के आक्रामक रुख के बदले में अपनी सैन्य और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। मौजूदा समय में द्विपक्षीय रिश्ते का एक प्रमुख उदाहरण जापान और फिलीपींस ने पेश किया है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में जापान और फिलीपींस दोनों समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस भूभाग में चीन के दावों और मुखर कार्रवाइयों के साथ साथ कई देशों से जुड़े क्षेत्रीय विवादों ने स्थिरता और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच को लेकर समस्या उत्पन्न कर दी है। हालांकि इन दोनों देशों की रुचि इस जलीय क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बनाए रखने में है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्रीय विवाद की बात करें तो इसमें कई दावेदार शामिल हैं और ये एक साझा चिंता का विषय है। पूर्वी चीन सागर में चीन के साथ जापान का अपना समुद्री क्षेत्रीय विवाद है। चूंकि चीन और जापान दोनों 200 समुद्री मील यानी करीब 370 किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिकारों का दावा करते हैं, लेकिन पूर्वी चीन सागर की चौड़ाई केवल 360 समुद्री मील है। इसके साथ ही चीन एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का दावा करता है जो चीनी महाद्वीपीय शेल्फ के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का फैलाव जापान के दावे वाले जोन तक जाता है। अब जानकारों की माने तो ये समुद्री सीमा विवाद चीन और जापान के बीच तनाव और संभावित संघर्ष का कारण बन सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के विस्तार का मुकाबला करने के लिए अन्य देशों को हाथ मिलाने का मौका भी प्रदान करती है। इस कड़ी में जापान और फिलीपींस बेहद करीब आए हैं। अब अगर इन दोनों देशों के संबंधों के इतिहास पर नजर डालें तो ये कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जापान और फिलीपींस ने संघर्ष के इतिहास से लेकर सहयोग और रणनीतिक साझेदारी तक का एक लंबा रास्ता तय किया है। रक्षा से लेकर विकास के क्षेत्र में दोनों देशों का योगदान उल्लेखनीय है, जहां दोनों देशों ने एक मजबूत गठबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जापान फिलीपींस रक्षा संबंधों का परिवर्तन जापान की युद्धोत्तर विदेश नीति में व्यापक परिवर्तनों का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से अपने शांतिवादी संविधान द्वारा विवश जापान ने अबे और किशिदा प्रशासन के दौरान अपने सुरक्षा रुख को फिर से परिभाषित किया है। वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस ने अपनी तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पारंपरिक गठबंधन से परे सुरक्षा साझेदारी में विविधता लाने की मांग की है, जिसमें उसने क्षेत्रीय खतरे के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में असुरक्षा का भी हवाला दिया। दूसरे देशों से सहायता की मांग करते हुए ये देश आपस में एक दूसरे के साझेदार बन गए हैं और इसी कड़ी में जापान फिलीपींस के बीच RAA यानी रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। ये प्रस्तावित समझौता दोनों देशों के बीच गहरे होते सैन्य संबंधों का प्रमाण है, जिसका लक्ष्य संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और संचालन को सुविधाजनक बनाना है। RAA जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और फिलीपींस के सशस्त्र बलों को एक दूसरे के क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देगा, जिससे अंतर संचालनीयता और तत्परता बढ़ेगी। वहीं बीते साल दोनों द्वीप देशों ने अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच पहली चौतरफा सुरक्षा वार्ता की और अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वैश्विक पटल पर इस समझौते को चीन की बढ़ती आक्रामकता को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही इनकी रक्षा साझेदारी का मानवीय सहायता और आपदा राहत तक फैलाव है, जिसमें दोनों देशों में
भेद्यता और सहयोग का इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित संदर्भ की शर्तें प्राकृतिक आपदाओं के समय में आपसी समर्थन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और मानव सुरक्षा के महत्व की साझा समझ को दर्शाती हैं। रक्षा संबंध का ये पहलू न केवल सैन्य संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि दोनों देशों की आबादी के बीच सद्भावना और विश्वास भी पैदा करता है। मेल्को ने 3 निश्चित वायु निगरानी रडार और एक मोबाइल रडार प्रणाली के निर्यात के लिए फिलीपीन रक्षा विभाग के साथ अगस्त 2020 में लगभग $100 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिलीपीन वायुसेना को वायु निगरानी रडार प्रणाली की डिलीवरी नवंबर 2023 में हुई और जापान द्वारा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर अपने स्वयं लगाए गए प्रतिबंध में ढील देने के बाद ये इस तरह का पहला हस्तांतरण था। जापान से फिलीपींस तक रक्षा उपकरणों का स्थानांतरण इनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। वहीं इसके साथ ही जापानी सरकार ने अप्रैल 2014 में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर तथाकथित 3 सिद्धांतों की स्थापना की। ये विकास जापान की आधिकारिक सुरक्षा सहायता ढांचे का हिस्सा है, जिसका मकसद समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। फिलीपींस को उन्नत निगरानी क्षमताएं प्रदान करके जापान उसके रक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने और विवादित समुद्री क्षेत्रों में निगरानी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। जापानी विदेश मंत्रालय ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2023 के लिए फिलीपींस, मलेशिया, बांग्लादेश और फिजी को OSA प्राप्तकर्ताओं के रूप में चुना है। जापान और फिलीपींस द्वारा साझा की गई समुद्री सुरक्षा चिंताएं उनके रक्षा सहयोग का केंद्र बिंदु हैं। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर एक रणनीतिक जलमार्ग है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संसाधनों से समृद्ध और महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन ये चीन के व्यापक क्षेत्रीय दावों तथा विवादों का गढ़ भी है। वहीं जापान और फिलीपींस दोनों को नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को सुनिश्चित करने में रुचि है। आधुनिक सुरक्षा खतरों की प्रकृति को पहचानते हुए दोनों देश साइबर और आर्थिक सुरक्षा की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में फिलीपीन तटरक्षक की क्षमताओं में सुधार और सुबिक खाड़ी में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने में जापान सहायता प्रदान कर रहा है। गौरतलब है कि यह स्थान कभी अमेरिकी नौसैनिक अड्डे का घर था, जो उनके सुरक्षा सहयोग के व्यापक दायरे का संकेतक भी है। ये कारक रणनीतिक लिहाज से इस क्षेत्र की महत्ता को बढ़ा देता है। ये प्रयास न केवल पारंपरिक सैन्य खतरों को रोकने के बारे में है, बल्कि फिलीपींस की आर्थिक और ढांचागत लचीलापन सुनिश्चित करने का परिचायक है। जापान की संशोधित सुरक्षा रणनीति, जिसमें जवाबी हमले की क्षमता और रक्षा खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा में अधिक सक्रिय रुख का संकेत देती है। इस रणनीतिक बदलाव को क्षेत्र के अन्य देशों को उनकी समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में समर्थन देने के लिए जापान द्वारा विकास सहायता के उपयोग से पूरक बनाया गया है। ये दृष्टिकोण चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने में जापान की अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का संकेत झलक रहा है। जापान फिलीपींस रक्षा संबंधों का आर्थिक आयाम भी उल्लेखनीय है। जापान ने मार्च 2024 तक फिलीपींस के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से 600 बिलियन येन यानी $4.6 बिलियन की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, जिसका मकसद मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिसमें कंप्यूटर रेलवे का निर्माण और आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। ये आर्थिक जुड़ाव सुरक्षा हितों के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने और ऊर्जा सुरक्षा एवं औद्योगिक विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और अपनी विदेश नीति और रक्षा पुनर्गठन में जापान के समायोजन की जांच करने के बाद ये स्पष्ट है कि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान की स्पष्ट प्रतिबद्धता है। समान विचारधारा वाले देशों के साथ जापान की सक्रिय भागीदारी संयुक्त राज्य अमेरिका पर इसकी पूर्ण निर्भरता से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। फिलीपींस के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना क्षेत्र के भीतर शक्ति की गतिशीलता में बदलाव कर रही है, जो विरोधी या प्रतिकूल माने जाने वाले तत्वों का मुकाबला करने के उद्देश्य से गठबंधन के गठन की विशेषता है। तो चलिए
चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान और फिलीपींस की बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए चुनौती प्रस्तुत कर सकती हैं, समझाइए।